हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। जैसे कि आपको पता है राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम मई में घोषित हो चुकी है और उसके बाद में रीट की एग्ज़ाम, वन विभाग की एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है जिनकी एग्ज़ाम बाकी है अभी। सो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा आपको। बहुत ही इजी और फनी ट्रिक है। मतलब संभागीय व्यवस्था से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि इस संभाग में कौन सा जिला आता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। सो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि क्योंकि 33 जिले हैं, याद नहीं हो पाते पूरे ढंग से। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे एक एक को 1 बाय 1 संभाग से। तो इन संभागीय व्यवस्था को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुई, कब इन्होंने कौन कौन से मुख्यमंत्रियों ने इनको बंद किया, फिर से चालू कर दिया और कितने संभाग हैं, तो वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो संभागीय व्यवस्था की बात करें हम लोग तो संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 से शुरू की गई। संभागीय व्यवस्था कब से शुरू की गई दोस्तों? 30 मार्च 1949 से शुरू की गई। तो ये तो हो गई शुरू करने की बात। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो अपने संभाग थे राजस्थान में, स्टार्टिंग में 5 संभाग थे। अब वो 5 संभाग भी कौन कौन से थे? सबसे पहला था जयपुर, जोधपुर, तीसरा कोटा, चौथा बीकानेर और 5वां उदयपुर। तो शुरू में कितने संभाग थे राजस्थान में? 5 संभाग थे दोस्तों। तो शुरू में 5 संभाग थे। उसके बाद में जब 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना। अजमेर जिले की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। जब 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना, इसी के साथ में इसको जयपुर जिले से अलग करके इसको छठा संभाग बना दिया गया। छठा संभाग किसको बना दिया गया? अजमेर को। उसके बाद में दोस्तों एक मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस संभागीय व्यवस्था को क्या किया उन्होंने? 1962 में, अप्रैल 1962 में बंद कर दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया इन्होंने क्या किया? इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। उसके बाद में एक नए मुख्यमंत्री आए, हरिदेव जोशी। उन्होंने क्या किया? 26 जनवरी 1987 को इस संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इस संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। देन उसके बाद में क्या हुआ? 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि वो भी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या किया? एक नया संभाग भरतपुर बना दिया। कब बना दिया दोस्तों? और इस प्रकार ये मिलकर कितने बन गए संभाग? 7 संभाग हो गए। तो 4 जून 2005 को एक नया संभाग कौन सा बना दिया गया? भरतपुर बना दिया गया। तो उसके बाद में कितने संभाग है अब तक? टोटल 7 संभाग है। कौन कौन से संभाग हो गए? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर, छठा अजमेर। 7वां कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है। तो ऐसे राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7 तो संभाग और कितने जिले? 33 जिले हैं। अब मैं आपको इन 7 संभागों के ट्रिक बताऊंगा जिनमें अपने पूरे ये 33 जिले क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। अब हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे सारे जिले को याद करने की ट्रिक कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका रिमूव कर देता हूं मैं। तो संभागीय व्यवस्था कब से शुरू की गई? 30 मार्च 1949 को क्या किया गया? संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। और स्टार्टिंग में कितने संभाग थे?
5, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। और इस संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में किन्होंने बंद कर दिया था? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या कर दिया? इनको बंद कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ? 26 जनवरी 1987 को फिर से किसने शुरू कर दिया? हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी, ये भी मुख्यमंत्री थे। और एक छठा संभाग कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को अजमेर को क्या बनाया गया? एक संभाग बनाया गया, जयपुर से अलग करके। और उसके बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया ने 7वां संभाग कब बनाया? 4 जून 2005 को भरतपुर को क्या बना दिया? 7वां संभाग बना दिया। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से इन 7 संभागों के जिलों को याद करने की ट्रिक, कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ट्रिक बहुत ही इजी है। 7 संभाग और 33 जिले हो गए प्रदेश में। पहला कोटा ले लेते हैं संभाग। कोटा संभाग में देखो इसका ट्रिक है झांको बाबू। झांकना मतलब देखना। कोई अपने बाबू को बोलता है कि झांको बाबू, मतलब इधर देखो, तो ये इसका ट्रिक हो गया। इस ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? झा से बन जाएगा झालावाड़, झा से झालावाड़, को से कोटा, क्योंकि हम कोटा संभाग की बात कर रहे हैं, बा से बारा और बू से बूंदी। तो ट्रिक क्या हो गया कोटा संभाग का? झांको बाबू। तो झा से झालावाड़, को से कोटा, बा से बारा, बू से बूंदी। तो 4 जिले के कौन से संभाग में आते हैं? ये चारों जिले आते हैं कोटा संभाग में। अब दूसरे संभाग की बात कर ले अपन लोग, अजमेर की बात करते हैं। ये छोटे छोटे ले लेते हैं पहले। तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। क्या है ट्रिक? अजमेर भी टोना करेगा। क्या करेगा? अजमेर टोना, जो जादू टोना करते हैं ना जादूगर, वो वाला। तो अजमेर क्या करेगा? टोना करेगा। तो दोस्तों कैसे याद करेंगे? अजमेर से तो बन गया क्या? अजमेर। भी से बन जाएगा अपना भीलवाड़ा। टों से बन जाएगा टोंक। ना से बन जाएगा नागौर। तो अजमेर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। याद हो जाएगी दोस्तों ये ट्रिक, अजमेर भी टोना करेगा। तीसरा ट्रिक है जयपुर संभाग का, ले लेते हैं जयपुर का। तो जयपुर की क्या है कि कोई दोस्त है झुंझुनू का, वो बुला रहा है किसी दोस्त को, तो सीधा क्या बोल रहा है? आजा सीधो झुंझुनू। तो इसका ट्रिक बन जाएगा आजा सीधो झुंझुनू। बस एक बार थोड़ा ढंग से देखने की जरूरत है, बाद में तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे याद कर सकते हो? कोई झुंझुनू का दोस्त है, कोई अपने दोस्त को बुला रहा है, तो क्या बोलेगा? आजा सीधो झुंझुनू, आजा सीधो झुंझुनू। तो ऐसे बन जाएगा क्या अपना अलवर जिला। जैसे बन जाएगा जयपुर, क्योंकि दोस्तों जा से जालोर या फिर जोधपुर ये सब नहीं करना है, क्योंकि जयपुर की बात हो रही है तो जयपुर ही आएगा इसमें। सी से बन जाएगा सीकर। दो से बन जाएगा दोसा। झुंझुनू से बन जाएगा झुंझुनू। तो दोस्तों जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ गए? अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। ये बात हो गई जयपुर संभाग की।
चौथा संभाग ले लेते हैं हम बीकानेर। आपको पता है बीकानेर में एक देवी का स्थान है, करणी माता का, तो वहां पे चूहे पाए जाते हैं। तो उन चूहों में से बड़े चूहे भी पाए जाते हैं, और बड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिग। तो इसका ट्रिक बन जाएगा बिग चूहा। बिग चूहा। बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़। है से हनुमानगढ़। तो ऐसे बीकानेर की ट्रिक क्या हो जाएगी? बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो ऐसे बीकानेर की ट्रिक बन गई। सो बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़। तो इसके 4 जिले हो गए। अब ऊपर जगह का, नीचे जगह का, मैं इसलिए मैं इसको रिमूव करके यहीं पे लिख देता हूं। तो 5वां संभाग अब कौन से की बात करें? कोटा हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम जोधपुर की। तो कोटा का क्या बन गया? झांको बाबू, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। याद हो जाएंगे? मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर संभाग की। इसका ट्रिक है जोशी जापा में थाली बाजे। लिखो, जोशी जापा में थाली बाजे। अब ये क्या है? देखो, जापा महिलाओं के संतान की उत्पत्ति होती है, तब उसका जापा करवाते हैं, राजस्थान में जापा बोलते हैं। और किन्हीं के पुत्र हो जाता है तो वो थाली बजाते हैं बुजुर्ग महिलाएं। तो ये ट्रिक कैसे है? जोशी जापा में थाली बाजे। इस ट्रिक के माध्यम से उन जिलों को कैसे याद करेंगे दोस्तों? जो से जोधपुर की बात हो रही है, जोधपुर। सी से सिरोही, अब यहां पे सीकर मत कर देना, तुम्हें पता होना चाहिए। जोधपुर पश्चिम में आता है, तो पश्चिम के जिले हैं ये। जोधपुर, सिरोही, जालोर, पाली, थाली को हटा देना है, मैं को हटा देना है। बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर। तो जोधपुर संभाग के जिलों को याद करने की ट्रिक क्या हो गई? जोशी जापा में थाली बाजे। जो से जोधपुर, सी से सिरोही, जा से जालोर, पा से पाली, बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर। तो ये तो दोस्तों किसकी ट्रिक हो गई? जोधपुर संभाग को याद करने की। अजमेर का हो गया। अब बात करते हैं हम भरतपुर संभाग की। तो 4 जून 2005 को स्थापित किया गया था ना, उसकी बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग, इसके ट्रिक क्या बन जाएगी? करो SMS, भर दो मोबाइल। करो SMS, भर दो मोबाइल। अब SMS करोगे, मैसेज करोगे तो फोन तो भरेगा। तो करो SMS, भर दो मोबाइल। इसको कैसे याद करेंगे? करो से बन जाएगा करोली,
SMS, मतलब SMS सवाई माधोपुर आ रहा है ना, इससे बन जाएगा सवाई माधोपुर। भै से भरतपुर, धो से धौलपुर, तो भरतपुर की क्या ट्रिक हो जाएगी, करो SMS भर दो मोबाइल। कैसे करो ली, SMS से सवाई माधोपुर, भर से भरतपुर, धो से धौलपुर। तो 6 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। एक लास्ट संभाग बचा है अपना उदयपुर, तो हम उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे अब। उदयपुर संभाग, तो उदयपुर की ट्रिक है दोस्तों, डुबाऊ राज, डुबाऊ राज, चित्तौड़ प्रताप का, ये इसकी ट्रिक है। उदयपुर संभाग को याद करने की क्या ट्रिक है, डुबाऊ राज चित्तौड़ प्रताप का। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे देखो, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, उ से उदयपुर, राज से राजसमंद, चित्तौड़ से पता है चित्तौड़गढ़, और प्रताप से प्रतापगढ़। तो उदयपुर संभाग के जिलों को याद करने की ट्रिक क्या बन गई, डुबाऊ राज चित्तौड़ प्रताप का। डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, उ से उदयपुर, राजसमंद से राजसमंद, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, प्रताप से प्रतापगढ़। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने 7 संभाग पढ़ लिए और उनको याद करने के, उनके जिलों को याद करने की ट्रिक भी अपन ने पढ़ ली। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कोटा, पढ़ा कोटा की ट्रिक थी झांको बाबू। फिर अजमेर पढ़ा, अजमेर में क्या था, अजमेर भी टोना करेगा। फिर उसके बाद में हमने भरतपुर की पढ़ो, तो करो SMS भर दो मोबाइल। उसके बाद में हमने पढ़ा जोधपुर की, तो जोशी जापा में थाली बाजे। फिर हमने उदयपुर की पढ़ा, उदयपुर की क्या थी कि डुबाऊ राज चित्तौड़ प्रताप का, तो ये तो थी उदयपुर की। अजमेर की, अजमेर भी टोना करेगा। तो इस प्रकार ये 7 ट्रिक हैं, आपको आसानी से इजी वे में याद हो जाएंगी। सो अगर संभागीय व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, तो संभागीय व्यवस्था लागू कब की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। 30 मार्च 1949 पे लागू की गई थी। और उसके बाद में 1 नवंबर 1906, सबसे पहले कितने थे, पहले तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले कितने थे, 5 संभाग थे सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो 5 संभाग कौन कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। तो ये 5 संभाग थे। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को अजमेर जब नया जिला बना, तो उसी के साथ में इसको क्या बना दिया गया, संभाग बना दिया गया, जयपुर जिले से अलग करके। और 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने कौन सा संभाग बना दिया, भरतपुर। तो इस प्रकार टोटल कितने संभाग हो गए, 7 संभाग थे। फिर हमने 1 बाय 1 सातों की क्या पढ़ लिए, ट्रिक पढ़ लिए। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी अपनी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस की एग्जाम मई में है, तो अभी से लग जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और इन ट्रिकों के माध्यम से भविष्य बनाओ अपना। थैंक यू गाइस।